जय हिंद, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। इस सेशन में बात करूंगा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बारे में। सेट 3, प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले मैं ऑलरेडी सेट 1, सेट 2 के बारे में चर्चा कर चुका हूं। जो सामने आपका वोकेशनल सब्जेक्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का एग्जाम होने वाला है 6 तारीख को। तो उनमें उन एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट सेट वगैरह तैयार किया गया है, और इनमें हमारे सहयोगी साथी वगैरह भी मदद किए हैं सेट तैयार करने में। तो यदि आप झारखंड से है और वोकेशनल सब्जेक्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं क्लास 12th में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर के मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, आपका विषय है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्लास 12। टोटल आपका यहाँ पर इस सेट में 15 क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रत्येक सेट में 15-15 क्वेश्चन है। इससे पहले सेट 1, सेट 2 हो चुका है, ये आपका सेट 3 है। तो चलिए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिसनिंग अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरु टॉम फिटर। गुरु टॉम फिटर के अनुसार लिसनिंग क्या है। लिसनिंग अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरु टॉम फिटर यानी प्रबंधन गुरु टॉम फिटर के अनुसार सुनना क्या है। आप जानते हैं लिसन मतलब सुनना। तो ये इनके मल्टीपल ऑप्शन है, मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपका ऑल ऑफ दीज। तो गुरु टॉम के अनुसार जो क्या बोलते हैं लिसनिंग स्किल्स है, तो बेसिकली ये सारे ऑप्शन सही है। प्रबंधन कौशल, नेतृत्व कौशल और आपका संचार कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि किसी भी चीजों को यदि आप गौर से सुन रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होगा, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होगा एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होगा। लेकिन अगर मैं लिसनिंग के बारे में बात करूँ तो बेसिकली ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत जो यूनिट 1 पढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का भाग है। लेकिन किसी भी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनने से डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो सकती है। प्रश्न संख्या 2, विच ऑफ दिस सेंटेंसेस इज आर इन पैसिव वॉइस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य निष्क्रिय स्वर में है। तो जो भी हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि दोनों मीडियम में ही कंटेंट है। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, यानी राजू द्वारा घड़ी की मरम्मती की गई थी। प्रश्न संख्या 2 का जो सटीक उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, which of the following is not a parameter to describe an individual personality। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए एक पैरामीटर नहीं है। तो यह है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो प्रश्न संख्या 3 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए डॉट डॉट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। दरअसल इस क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में चर्चा कर चुका हूं। तो अगर प्रीवियस सेशन को आप देखे हैं तो इनका आंसर आपको मालूम हो गया होगा। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा स्प्रेडशीट, जो आपका एक्सेल शीट में होता है, जो एक्सेल में वर्क करते हैं। तो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसका उपयोग एक व्यवस्थित तरीके से डेटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है। ये आपका है स्प्रेडशीट। है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में सिर्फ और सिर्फ स्प्रेडशीट की बात नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपका यही शॉर्टकट की यूज होता है। तो अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू। तो इस प्रश्न संख्या 5 के सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू के तहत आपका अंडरलाइन किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड किया जाता है, कंट्रोल प्लस आई से फॉन्ट को इटैलिक बनाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। प्रश्न संख्या 6,
which of the correct step for printing a presentation? तो बेसिकली किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंटिंग करने के लिए उनका स्टेप क्या है, तो यहाँ पर 4 स्टेप दिया हुआ है, इनमें से सटीक उत्तर क्या है? तो किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने का सही स्टेप क्या है, कौन सा सही चरण है? तो यहाँ पर फाइल प्रिंट देन हैंड आउट, फाइल प्रिंट हैंड आउट देन ओके, फाइल देन ओके। तो इस प्रश्न संख्या 6 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सबसे पहले फाइल में जाना है, देन प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करना है। तो प्रश्न संख्या 6 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? एक सफल उद्यमी के लिए क्या गुण होना चाहिए उसमें, ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट में आपका पहल, दूसरा है जोखिम लेने की इच्छा, प्रेरणा और ये सभी। तो जो क्वालिटीज है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का, ये तीनों ही है, मोटिवेशन, विलिंग्स टू टेक रिस्क एंड इनिशिएटिव। तो प्रश्न संख्या 7 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, व्हाट आर द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स? यानी एक उद्यमी के प्रकार क्या क्या है, यानी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो सर्विस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। तो प्रश्न संख्या 8 के अकॉर्डिंग जो है, चाहे वो सेवा उद्यमी हो, व्यापार उद्यमी या औद्योगिक उद्यमी, ये सभी जो है उद्यमी का ही प्रकार है, यानी एंटरप्रेन्योर्स का ही टाइप्स है। तो प्रश्न संख्या 8 के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कह रहा है कि which of the following one is not a interpersonal skills? इनमें से इंटरपर्सनल स्किल्स कौन नहीं है, इनके बारे में कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक पारस्परिक कौशल नहीं है? सुनना, शारीरिक हावभाव, यानी लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मिस्टेक। तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरपर्सनल स्किल्स? इनमें से अगर पारस्परिक कौशल का अगर भाग बोलो कि इनमें से कौन नहीं है, तो कोई चीज जो मिस्टेक करते हैं वो इनका भाग नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 9 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपका, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स? ग्रीन जॉब्स के क्या क्या बेनिफिट्स है, यानी हरित नौकरी के क्या क्या लाभ है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है। और सिर्फ इसमें मीडिया एंड इंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि झारखंड में या पूरे इंडिया में चलने वाले हर एक वोकेशनल ट्रेड के लिए क्लास 12th में पढ़ना पड़ता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स? ग्रीन जॉब्स के क्या बेनिफिट्स है? तो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कंट्रोल वेस्ट एंड पॉल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो हरित नौकरी के जो लाभ है, ऊर्जा और कच्चे माल की दक्षता में वृद्धि, ये भी सही है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ये भी सही है। अपशिष्ट और प्रदूषण को नियंत्रित करे, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है और ये भी आपका प्रीवियस सेशन में चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन को जल्दी जल्दी फास्ट बोलने का मकसद यही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सेशन को जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि सामने एग्जाम है। हाउ कैन वी ड्रॉ थ्रू टेक्सचरिंग? ये भी प्रीवियस सेशन में चर्चा कर चुका हूँ। अगर आप देख चुके हैं तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। टेक्सचरिंग के जरिए हम कैसा चित्रण कर सकते हैं, 2D या 3D या दोनों? तो ये आपका दोनों ही कर सकते हैं, 2D भी कर सकते हैं, 3D भी। यानी आपका प्रश्न संख्या 11 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्स रिस्पेक्टिवली? यहाँ पर कह रहा है कि जो एक्स वाई या जेड अक्ष है, ये किस रंग को प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी किस कलर की ओर इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लैक येलो, व्हाइट ग्रीन ब्लू व्हाइट, रेड ब्लैक येलो। तो आपका यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन प्रश्न संख्या 12 के अगर सही उत्तर के बारे में बात करूं तो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी एक्स वाई एंड जेड जो है, ये रेड ग्रीन और ब्लू कलर की ओर इंडिकेट करता है, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आरजीबी। और क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ कलर थ्योरी के अंडर कि आरजीबी, यानी आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन एंड बी फॉर ब्लू। और आरजीबी इज आल्सो कॉल्ड एडिटिव प्राइमरी कलर्स।
प्राइमरी कलर्स बेसिकली आरवाईबी को कहा जाता है, रेड, येलो और ब्लू, लेकिन आरजीबी को एडिटिव प्राइमरी कलर्स कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन जो है वो सेकेंडरी कलर का टाइप्स है, इसलिए आरजीबी को एडिटिव प्राइमरी कलर कहा जाता है। और एक्स, वाई एंड जेड जो अक्ष होता है, एक्सिस होता है, ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू की ओर इंडिकेट करता है। तो प्रश्न संख्या 12 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न संख्या 13, हु हेल्प्स मेंटेन द पोजीशन, हु हेल्प्स मेंटेन द पोजीशन ऑफ द चाइल्ड ऑब्जेक्ट व्हेन यू मूव अ पेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी जब आप किसी पेरेंट ऑब्जेक्ट के को ले जाते हैं तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट की स्थिति को बनाए रखने में कौन मदद करता है, तो वो है आपका प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन, यानी प्रश्न संख्या 13 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चों की रक्षा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, which option has to be selected, which option has to be selected to position the image plane according to the camera, कैमरा के अनुसार इमेज प्लेन को पोजीशन करने के लिए कौन सा विकल्प चयन करना होगा, पोजीशन, प्लेसमेंट, कन्वर्टर या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग, प्रश्न संख्या 14 के अकॉर्डिंग वो जो आपका सही है वो है आपका प्लेसमेंट, यानी स्थानांतरण, स्थानांतरण प्लेसमेंट है किसी जगह में, कहने का मतलब। तो प्रश्न संख्या 14 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी आपका स्थानांतरण, प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु कनेक्ट्स द टेक्सचर टू द इमेज प्लेन, यानी टेक्सचर को इमेज प्लेन में कनेक्ट कौन करता है, फिलिप, पूल, माया, एज टूल। तो प्रश्न संख्या 15 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपका सामने एग्जाम है और इस सेट 3 में 15 क्वेश्चन था, जिनके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल्स चर्चा कर चुका हूं। इनमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द मिलेंगे सेट 4 में, उसमें भी आपका 15 क्वेश्चंस का सेटअप रहेगा। तो जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो बाकी सब्जेक्टिव के सेशन को देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव के ऑलरेडी सेट 3 अपलोड हो चुका है, सेट 2 अपलोड हो चुका है, ये आपका सेट 3 है। इसके बाद भी सेट आएगा। तो जो भी मैं सेट करा रहा हूँ, जो भी तैयारी करा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई होप आप समझ गए होंगे। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।